तो हमने इसकी पिछली वीडियो में मेमोरी कार्ड के बारे में किए थे, डिस्कस किए थे। जो मेमोरी स्टैटिक्स है, जो हम लोग अलग से लगाते हैं मेमोरी, उसका कैपेसिटी जो है 1 GB से लेकर 128 GB और अधिक से अधिक 2 TB तक इसका कैपेसिटी होता है। और इसका अलग अलग नाम से भी हमको करते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने थे। अब इसमें जानेंगे मदरबोर्ड के बारे में, ठीक है। अब इसमें मदरबोर्ड के बारे में हम जानेंगे। तो मदरबोर्ड इज अ मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर डेट लाइज इन द CPU टू स्विच ऑल द हार्डवेयर पार्ट्स आर कनेक्टेड। क्या कर रहे हैं कि मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है जो CPU में निहित है, ठीक है। ये एक बोर्ड होता है, लेकिन CPU में इसको निहित किया गया है, अर्थात CPU इसको बोलते हैं, लेकिन एक मदरबोर्ड होता है जिसमें सभी हार्डवेयर भाग जुड़े होते हैं, है ना। सभी हार्डवेयर भाग जो होते हैं क्या होता है, इसी से जुड़े होते हैं। हार्डवेयर इसी मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लार्ज मल्टी-लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट विच कंटेंट्स कनेक्टर्स यानी कि सॉकेट्स। कनेक्टर जो होते हैं ना, जो इसमें लगे होते हैं फॉर अटैचिंग एडिशनल डिवाइसेस, ठीक है। तो यह एक बड़े मल्टीयर्ड प्रिंटेड सर्किट के रूप में है जो अतिरिक्त उपकरणों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी यानी कि सॉकेट को जोड़ता है, ठीक है। ये जो देखते हैं ना, बहुत सारे पोर्ट लगे हैं, जैसे ये USB स्लॉट जो मोबाइल से जोड़ते हैं ना, इसमें USB स्लॉट लगाकर मोबाइल से भी चलाते हैं। ये सारे जो है निकला हुआ है, देखो मदरबोर्ड है ना, माउस स्लॉट, इसमें माउस लगाएंगे तो माउस भी काम करता है। प्रोसेसर पावर कंट्रोलर, ये प्रोसेसर पावर कंट्रोलर होता है। ये MSPS, ये बताए थे ना, ये जो थी है MSP यानी कि इसके बारे में बताए थे। कॉल स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो है, ये क्या करता है, जितना पावर चाहिए उसके हिसाब से ही अपने को एडजस्ट करता रहता है और CPU को उतना ही पावर देता है जितना पावर से चाहिए, ठीक है। तो ये स्लॉट है, या प्रोसेसर देख सकते हैं, प्रोसेसर यही है, इसी के हिसाब से स्पीड हमारा होता है। ये PC स्लॉट है, PCI स्लॉट, ठीक है। ये ग्राफिकल स्लॉट है, ये CI बैटरी है। ये बैटरी होता है CMOS बैटरी, यानी कि ये जो कंप्यूटर में जो घड़ी होता है ना, जिसका टाइम देखते हैं, वो ये इसी बैटरी की वजह से दिखाई देता है। ये बैटरी इसमें लगे होने के कारण ही जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो टाइम वही दिखाई देता है, क्योंकि इसमें उसके घड़ी को चलाने के लिए अलग से ये बैटरी लगी होती है, जो बटन टाइप का होते हैं। ये रैम के लिए जगह दिया गया है, जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो सब लगाने के लिए दिया होता है यहाँ से यहाँ तक। और ये बैटरी जो है स्पेशल घड़ी को डेट टाइम के लिए दिया जाता है, ताकि हम जब भी खोलें तो रियल टाइम बता सकें। क्योंकि जिस समय हम खोलते हैं उस समय तो बिजली का सप्लाई होता है, जिससे सारे चलते हैं, लेकिन घड़ी जो है उसके लिए अलग लगाया जाता है। ये हार्डवेयर स्लॉट है, यहाँ से हार्डवेयर स्लॉट लगाते हैं। यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क स्लॉट, यह फ्लॉपी डिस्क वगैरह लगाते हैं। तो ये अलग अलग पोर्ट होते हैं। जो डिस्क वगैरह होता है ना, जिसमें डिस्क जो होता है निकाल कर उसमें जो भी CD डिस्क है या DVD डिस्क है, उसमें रख कर उसका जो कॉपी वीडियो जो कॉपी करने के लिए हम इसमें लगाते हैं। तो इस टाइप से ये मदरबोर्ड का यही सीन है, यही मेन सर्किट है, और उसको हम CPU के रूप में जानते हैं। ये अंदर होते हैं, यस बहुत सारे पोर्ट इसमें निकले होते हैं, जिसे कनेक्ट करके हम बहुत सारी चीज़ को जोड़कर चलाते हैं। तो ये मदरबोर्ड हो गए। इसके बाद तो टाइपिकली मदरबोर्ड contains slots for processor, BIOS, ROM chip, CMOS setups, mass, storage interface, serial and parallel ports, expansion slot, and all the controllers required for standard peripheral device like monitor, keyboard, disk drives। तो क्या करें कि आमतौर पर मदरबोर्ड जो होता है, ये जो है सारे चीज़ का ये स्लॉट होते हैं, ठीक है। ये सबको स्लॉट यानी कि जोड़ने के लिए, जैसे प्रोसेसर, बायोस होते हैं, रोम चिप है ना, CMO स्टफ, मास, स्टोरेज इंटरफेस, यानी जितना भी सब जुड़े होते हैं इसी से जुड़े होती है। बहुत बड़ा विस्तार में कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी होते हैं, मॉनिटर हो गए, कीबोर्ड हो गए, या जो ये डिस्क ड्राइव होते हैं, चिप वगैरह होते हैं, सारे चीज़ इसी से मदरबोर्ड से अटैच कराए जाते हैं, ठीक है।
जितना भी कीबोर्ड है, माउस वगैरह सब मदरबोर्ड से ही अटैच कराए जाते हैं, मोबाइल वगैरह से भी। तो ये इसलिए नोन एज द मदरबोर्ड चिपसेट, इसलिए हम इसको बोलते हैं मदरबोर्ड चिपसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मदरबोर्ड इसलिए नाम दिया जाता है कि माँ की तरह सबको ये जोड़ कर रखता है और उसी से ये सारे काम होता है। सारा काम जो भी होता है मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है, और जो आगे जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन पर उसे मॉनिटर पर हमें दिखाई देता है कि अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम इसे प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो ये मदरबोर्ड के बारे में हमने जान गए कि जो जितना भी चीज़ जो जुड़े होते हैं वो मदरबोर्ड से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब एस जो कि हम पहले कुछ बता चुके इसके बारे में, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये क्या होता है, एस इज एन इलेक्ट्रिक रेगुलेटर, है ना, कंपोनेंट्स दैट receives electricity from the main power supply and then supplies appropriate power to the other components of the computer। करा ना कि ये जो स्विच मोड पावर सप्लाई जो है एम एस जो है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक को लेता है और इलेक्ट्रिक को रिसीव करने का ये कंपोनेंट है। ठीक है, रेगुलेटर है, और उस जितना भी मदरबोर्ड में जो लगे होते हैं इक्विपमेंट, जिसको जितना वो सप्लाई चाहिए बिजली का, ये उसी अनुसार ये देता है। ठीक है, जितना कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में लगे होते हैं, जिसको जितना पावर चाहिए, इसी के माध्यम से वो सबको कंट्रोल करके देता है, उससे अधिक ये नहीं देता है। इसके बाद इट टेक्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेंस ऑफ यूपीएस एंड कन्वर्ट टू द एसी करंट इनटू डीसी करंट विद द रिक्वायर्स वोल्टेज। अब क्या करता है कि इसके बाद ये जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली से ये जो है, बिजली से भी मतलब चलता है एस, और ये जो यूपीएस होता है जो बैटरी की तरह ही काम करता है, तो वो भी होता है, वो भी जो है चलाता ही है, तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है, एमपीएस ही करता है। तो वो बैटरी ही, मानो कि एक प्रकार बैटरी ही है यूपीएस, जो क्या करता है, एसी करंट देता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके वो करंट देता है। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट इनटू डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट विथ रिक्वायर्ड वोल्टेज, यानी वोल्टेज के हिसाब से वो डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसी से डीसी में क्या करता है, वोल्टेज के अनुसार वो कन्वर्ट कर देता है। इट आल्सो रेगुलेट्स द वोल्टेज टू एनिमेटेड स्पीक्स एंड सर्ग्स इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो अंदर जो होते हैं, जिसको चाहिए उतना उतने हिसाब से ये करते रहते हैं। इट सप्लाइज पावर, जैसे ये सप्लाइज पावर करता है +3 वोल्टेज, यानी प्लस माइनस, क्योंकि वोल्टेज जो बैटरिया में होता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 वोल्ट यानी कि 3 वोल्ट, और 2 से यानी कि 5 वोल्ट तक देता है। 2 डिफरेंट डिवाइस इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कि अलग अलग जो कंप्यूटर होते हैं उसका अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग उसका सप्लाईज अलग अलग होती है। जिस तरह का उसमें लगे होते हैं इक्विपमेंट, उसको उस प्रकार की सीपीयू की ज़रूरत होती है और पावर की जो ज़रूरत होती है। तो ये हमने जान गया एस के बारे में हम लोगों ने जान लिए। और प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। प्रोसेसर क्या है, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण ये भाग होते हैं। ठीक है, इट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन इन अ रैपिड स्पीड, यानी कि जो भी इसका स्पीड होते हैं, जो स्पीड का हम कैलकुलेशन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, वो प्रोसेसर से ही की जाती है ना। प्रोसेसर के बारे में ही कि प्रोसेसर कितना स्पीड दे रहा है, कितना कैलकुलेशन तेज़ी से कर पा रहा है, कितना स्पीड चल रहा है, ये सारे जो है प्रोसेसर के माध्यम से हम लोग जानते हैं। इट्स स्पीड इज मेंशन्ड इन हायर यूनिट्स ऑफ हर्टेज। जो देखिए, जो इसका जो स्पीड जो है, स्पीड जो हायर यूनिट, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो यूनिट को मापते हैं, स्पीड मापा जाता है, वो हार्टेज में मापा जाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे 9m हार्टेज। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू के बाद जो ये कितना हार्टेज का है, ये इसका प्रोसेसर, इसके अनुसार हम उसे मापते हैं, यानी सीपीयू के माध्यम से करते हैं कि सीपीयू जो है कितना प्रोसेसर का सीपीयू है ये। सम प्रोसेसर आर प्लेटिनम सीरीज, यानी कि कुछ प्रोसेसर प्लेटिनम सीरीज के बने होते हैं। कुछ डॉल कोर होते हैं। ये जो क्या है, प्रोसेसर के अलग अलग प्रकार हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे प्रकार इसका आया है ना, वैसे वैसे ये लॉन्च किया गया है। तो पहले प्लेटिनम सीरीज आता था, उसके बाद डॉल कोर, इसके बाद कोर 2 डॉ, इसके बाद एस्थोलोन IMB क्रेसिक्स, या फिर इसके बाद कोर i3, कोर i5, कोर i7, AMD
एक्स सीरीज ETC। तो अलग अलग जो है प्रोसेसर के प्रकार होते हैं जो इसे जो CPU का स्पीड के बारे में बताते हैं कि कितना तेज़ी से काम करेगा और कितना तेज़ी से कैलकुलेशन कर पाएगा किसी भी चीज़ का। गणना करने की स्पीड को इसमें गणना किया जाता है, प्रोसेसर के माध्यम से ही देखा जाता है कि कितना स्पीड गणना कर सकता है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे पोर्ट्स। जो पोर्ट्स होते हैं ना, जो डाटा केबल थ्रू उसमें और इसमें लगाते हैं, उसको पोर्ट बोलते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट करने को हम पोर्ट बोलते हैं। तो पोर्ट के बारे में जानेंगे नहीं। सॉकेट, पोर्ट आर सॉकेट्स डेट आर यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस, यानी एक्सटर्नल यानी जो बाहर के डिवाइस होते हैं उसको जोड़ने के लिए जो सॉकेट का यूज़ होता है उसी को हम पोर्ट बोलते हैं। ठीक है। जनरली अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ USB पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, आइडियो पोर्ट्स, नेटवर्क पोर्ट्स, मॉडर्न पोर्ट्स, इन मॉनिटर पोर्ट्स, ETC। कह रहे हैं ना कि जो मदरबोर्ड का जो डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड होता है वो USB पोर्ट से ही मिलकर बना होता है, जिसमें ये सारे पोर्ट लगे होते हैं। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, आइडियो पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, ठीक है, मॉडर्न पोर्ट और मॉनिटर पोर्ट, सारे चीज़ जो हैं USB के थ्रू ही इसमें लगे रहते हैं, उसी से मिलकर ये बने होते हैं। जो जितना भी मदरबोर्ड से पोर्ट निकले होते हैं ना, उसी में ये पोर्ट किया जाता है, तब हमारा ये काम करता है। तो पोर्ट्स मतलब एक तार समझ लेंगे, जिस माध्यम से हम कोई भी इक्विपमेंटों को CPU से जोड़ते हैं उसको हम पोर्ट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे डाटा केबल वगैरह आते हैं इसमें। अब पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। ठीक है, कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो दिया है कि कार्ड्स आर द डिवाइसेस डैट एनेबल टू द यूजर टू कॉन्फ़िगर और कस्टमाइज अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और टू इन्हेंस इट्स परफॉर्मेंस। क्या कहना है कि कंप्यूटर को और वही उसका टास्क के अनुसार उसे विस्तारित करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कस्टमाइज़ करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसे इनेबल करने के लिए कार्ड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि उसका परफॉर्मेंस जो है और अच्छा हो सके। कंप्यूटर का जो थी है उसको उसका कॉन्फ़िगर जो है कस्टमाइज़ कर सके, यानी कि उसका स्पीड को और अच्छा कर सके और उसमें और अच्छी चीज़ को जोड़ सके, जैसे कि जोड़ सके फॉर एग्जांपल जैसे ATV टर्नर कार्ड enables the user to watch टेलीविज़न, केबल टीवी, एक कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे टेलीविज़न वाला जो केबल होता है, डिश टीवी वाला केबल होता है, उसको हम कार्ड के थ्रू भी उसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, ताकि हम उसे और चीज़ देख सकें। जो यूजर होते हैं वो टेलीविज़न या टीवी वगैरह देखने के लिए भी कंप्यूटर में ये कार्ड्स वगैरह लगाते हैं, उसकी सहायता से हम कुछ देख पाते हैं। सच कार्ड्स आर अटैच्ड टू द मदरबोर्ड्स PCI यानी पेरिफेरल्स कनेक्टिंग इंटरफेस स्लॉट। क्या होता है कि ये कार्ड जो है मदरबोर्ड से अटैच करा दिया जाता है, मदरबोर्ड से अटैच हो जाता है। जो ये पेरिफेरल कनेक्टिंग जो होता है इंटरफेस, ये स्लॉट की तरह कार्य करता है। इसके बाद जो हम इसमें जो कार्ड्स के थ्रू ही हम ये सब टेलीविज़न वगैरह, ये न्यूज़ वगैरह सब देखते हैं। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे अब। ठीक है, आउटपुट इज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो सूचनाएं हमें मिलती है उसी को आउटपुट कहते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद अंदर CPU में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट दिखाई देता है मॉनिटर पर या प्रिंटर के थ्रू से हम पेपर पर देखते हैं उसी को आउटपुट बोलते हैं। तो द यूजर रिसीव्स द रिजल्ट थ्रूट आउटपुट डिवाइस। जो यूजर जो रिजल्ट, जो परिणाम जिस डिवाइस से प्राप्त करता है उसी को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, जिस माध्यम से अपना रिजल्ट प्राप्त करता है, जो यूजर प्राप्त करता है, यानी जो परिणाम प्राप्त करता है उसी को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। अब देखो, जो आउटपुट होता है वो सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है और हार्ड कॉपी भी हो सकता है। जब हम मॉनिटर पर देख रहे हैं तो क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, उसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, तो वो सॉफ्ट कॉपी है। और जब उसी को हम प्रिंटर से निकाल लेंगे किसी पेज पर परिणाम को, तो हार्ड कॉपी में हो जाएगा। तो आउटपुट जो है वो दो तरीक़े से हम उसे देख सकते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी में, एक हार्ड कॉपी में। तो सॉफ्ट कॉपी प्रेफर टू डिजिटल कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो डिजिटल कॉपी होता है, जो हम देखते हैं सामने, है ना, विच लाइज इन द स्टोरेज डिवाइस, वेयर एज हार्ड कॉपी रेफर टू द प्रिंटेड कनेक्ट्स ऑन पेपर फ्रॉम फिल।
फिल्म क्या कर रहा है, वही कर रहा है कि जो हम ऐसे देखते हैं, जो है मैसेज देखते हैं वो डिजिटल कॉपी होती है, और जो स्टोरेज किया रहता है, फिर इस स्टोरेज से अगर हम कोई हार्ड कॉपी में उसे प्रिंट करके जब सामने देखते हैं तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है। अब सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर, अब देखो कुछ आउटपुट डिवाइसेस के यहाँ पर प्रकार दिया हुआ है। जो आउटपुट के, तो ये सारे आउटपुट है, जैसे प्रिंटर, मोनीटर, प्लॉटर, स्पीकर। प्रिंटर के बारे में हम लोग जानते हैं, जो फोटो कॉपी करवाते हैं वो आउटपुट डिवाइस है। मोनीटर हम लोग जानते हैं, जो कंप्यूटर जो होता है ना उसके ऊपर जो डेस्कटॉप दिखाई देता है जो टीवी की तरह, वो क्या है, मोनीटर है। प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर से बहुत बड़े बड़े, मतलब जो भी जितना लंबा लंबा ये देखते हो ना, जैसे स्कूल में बड़ा बड़ा जो पोस्टर लगा होता है गेट वगैरह के ऊपर, वो प्लॉटर से बना होता है। वो प्रिंटर की तरह ही है, लेकिन प्रिंटर जो है इतना पेज को ही करेगा। ये जो है, ये प्लॉटर जो है, ये बिस्तर देख रहे हैं ना, ये बड़ा बड़ा पलंग के जो बराबर, इससे भी बड़ा बड़ा पोस्टर को ये प्लॉटर के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। तो एक तरह का भी प्रिंटर ही है, लेकिन हाई लेवल प्रिंटर है, बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर को निकाला जाता है इसके माध्यम से। स्पीकर तो आप लोग जानते ही हैं, जिससे हम गाना वगैरह सुनते हैं, वो स्पीकर होता है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस के प्रकार है। ठीक है। अब प्रिंटर के बारे में जानेंगे। अब इन सब के बारे में, जब चारों के बारे में अलग अलग से जानेंगे तो और ज़्यादा हम समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं प्रिंटर से। तो प्रिंटर इज़ अ कॉमन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि प्रिंटर डिवाइस का ज़्यादातर यूज, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का ज़्यादा यूज हम करते हैं। इसका ज़्यादा यूज होने का मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह को प्रिंटिंग करने के लिए ज़्यादा हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रिंटर जनरेट्स अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डाटा और इन्फॉर्मेशन, क्या करते हैं कि सूचना और डेटा को हार्ड कॉपी में ये जनरेट कर देता है, यानी प्रिंट कर देता है। इन्फॉर्मेशन को या डेटा को ये क्या करता है, हार्ड कॉपी में प्रिंट कर देता है प्रिंटर के माध्यम से। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर डैट आर बेस्ड ऑन, अब कह रहा है कि प्रिंटर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इसका भी प्रकार अलग अलग होते हैं, जिसके बारे में अगला पेज में जानेंगे। अब यहाँ पर दिया है क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग करने का जो क्वालिटी होता है। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द प्रिंटर कैन बी मेंस्यूर्ड इन यूनिट ऑफ डीपीआई, यानी कि डॉट्स पर इंच, यानी कितना डॉट्स होता है ना, बिंदु बिंदु टाइप का सारे इमेज देखोगे तो डॉट से ही बने होते हैं। जब पूरा जूम करेंगे ऐसे तो हर डॉट से बना होता है। तो वो क्वालिटी उस पर भी, उसको हम डॉट को माप कर देखते हैं कि कितना डॉट ये नज़दीक नज़दीक, यानी कितना इसको एचडी टाइप का ये प्रिंट कर रहा है। तो इसका यूनिट जो होता है डीपीआई में मापते हैं, विच इज़ आल्सो टर्मेंड एज रेजुलेशन, जिसको हम रेजुलेशन के साथ ही जानते हैं, यानी कि रेजुलेशन, जिसको हम रेजुलेशन भी कहते हैं, कि कितना डॉट पीछे, जितना उसका डॉट नज़दीक नज़दीक होगा उतना उसका रेजुलेशन उतना वो हाई क्वालिटी में होगा। इसीलिए देखते हो ना, ये दिया रहता है 1240 गुना इतना डॉट पीछे, यानी कि लंबाई चौड़ाई दिया रहता है कि इतना, एक में एक लाइन में इतना रहता है, और उसका चौड़ाई और मोटाई। तो वो क्वालिटी के ऊपर मतलब उसको डॉट पेज के अनुसार भी उसका क्वालिटी देखा जाता है प्रिंटर का, कि कितना ये साफ प्रिंट कर रहा है। ठीक है। और दूसरा जो है स्पीड, द स्पीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर वेरियस वाइडली, हालांकि आमतौर पर ज़्यादा जो है इसका जो स्पीड भी देखा जाता है कि टाइप करने का इसका कितना स्पीड है। ठीक है। प्रिंट जो है, प्रिंट का जो टाइप है ना, उसको अलग अलग स्पीड से वो प्रिंट कर रहा है कि नहीं। द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेंस्यूर्ड इन सीपीआई। अब देखो कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी कैरेक्टर यानी कि ABCD जो होता है ना, ये डॉलर वगैरह होते हैं, उस कैरेक्टर को ये मेंस्योर किया जाता है कि कितना मिनट में, कितना सेकंड में कितना ये वर्ड को प्रिंट कर पा रहा है। तो उसके अनुसार भी इसका स्पीड को मापा जाता है। PPM यानी पेज पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितना पेज को ये प्रिंट करता है, इसके अनुसार। और LPM यानी कि लाइन पर मिनट, और एक लाइन में कितना ये प्रिंट कर पा रहा है, ये सारे स्पीड देखा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग मशीन में यानी प्रिंटिंग मशीन जो होते हैं, मशीनें जो होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन डेट आर अप्लाइड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, यानी कि प्रिंटिंग के लिए अलग अलग मशीन जो है अप्लाइड किए जाते हैं तरह तरह के। ठीक है। सम प्रिंटर्स प्रिंट बाई स्टिकिंग इन द प्रिंटर हेड ऑफ द पेपर, है ना। कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जो स्ट्रिकली यानी कि पेपर को जो ऊपर होते हैं, पेपर के ऊपर एकदम स्ट्रिकली टाइप के प्रिंट करते हैं अच्छे से। सम प्रिंट बाई फॉर्मिंग इमेज, कुछ जो है वो जो फॉर्म होते हैं ना, फॉर्म
इमेज की तरह वो प्रिंट करते हैं ऑन द पेपर, पेपर पर, ठीक है, पेपर पर फॉर्म में मीनी जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म इमेज की तरह वो प्रिंट करते हैं। असम प्रिंट ऑफ स्प्रेलिंग ऑफ इंक, या कुछ जो ऐसे होते हैं जो स्प्रे टाइप का प्रिंट करते हैं। इट इस यानी कि और इससे बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो अलग अलग इसके प्रकार होते हैं प्रिंट करने का। बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म प्रिंटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कह रहे हैं कि आमतौर पर हम बेसिक तौर पर इस मशीनों को 2 बराबर भागों में 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इसी का उल्टा ये होता है। तो प्रिंटर हो गया, प्रिंटर का 2 प्रकार हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में आ जाएगा इंक जेट और लेजर, ठीक है। तो ये इसका प्रकार है। तो प्रिंटर तक ले हमने पढ़ चुके हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए हम ये सब जो एक वीडियो में अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो वो वीडियो हम इसके बाद बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।